आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 13 में। हेडिंग है आधुनिक शिक्षा की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। फीचर्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन के बारे में है, मतलब हेडिंग 11th का है आधुनिक शिक्षा की विशेषताएं। एग्जाम में आएगा आधुनिक शिक्षा की विशेषता से क्या समझते हैं, अथवा आधुनिक शिक्षा की विशेषताएं का क्या महत्व है, अथवा आधुनिक शिक्षा का क्या अर्थ है। आंसर क्या होगा? एक होगा। आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है विशेष इसको, है ना। तो शिक्षा प्रणाली का एक रूप, शिक्षा प्रणाली का रूप जो है ना, इसको बार देखिए। शिक्षा प्रणाली का रूप परंपरागत शिक्षा की प्रकृति, नेचर तथा उद्देश्यों से काफी अलग है, डिफरेंट है। आज शिक्षा की प्रकृति औपचारिक है ही नहीं है, बल्कि परिवार से प्रभावित होने की जगह यह परिवार को प्रभावित कर रही है। फैमिली को क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है, प्रभावित कर रही है। शिक्षा को आज विशेषीकरण के सर्वप्रमुख साधन के रूप में देखा जाता है। इस दृष्टिकोण से यह जरूरी हो गया है कि आधुनिक शिक्षा की प्रकृति को इसकी प्रमुख विशेषताओं के आधार पर हम समझ सकते हैं, जो निम्न प्रकार है। पहला पॉइंट, औपचारिक शिक्षा की प्रधानता। आधुनिक शिक्षा की मुख्य विशेषता इसकी औपचारिक प्रधानता है, प्रकृति है। औपचारिक शिक्षा एक संस्थागत शिक्षा है जिसकी व्यवस्था सिस्टम औपचारिक रूप से संगठित विशेषता विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा की जाती है। ऐसी शिक्षा अनेक विषयों में विभाजित होती है। क्या होती है? अनेक विषय में क्या होती है? विभाजित होती है, अलग होती है। अब देखिएगा, प्रत्येक शिक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। प्रत्येक शिक्षा का एक अलग पाठ्यक्रम होता है। एक निश्चित अवधि में उस पाठ्यक्रम को पूरा करके परीक्षा पद्धति के द्वारा विद्यार्थियों को अपनी कुशलता और प्रतिभा का प्रभाव देना पड़ता है। एक निश्चित समय से हम नामांकन के बाद हम क्या करते हैं? नामांकन ले लिए, और नामांकन लेने के बाद हम देखते हैं कि एक निश्चित सीमा के अंतर्गत पढ़ाई करके बच्चा का हम एग्जाम लेते हैं और परीक्षा फल प्रकाशित करते हैं। ये शिक्षा का इंपॉर्टेंट है, महत्व है, बात समझिएगा। पाठ्यक्रम के द्वारा उसी के प्रशिक्षण का अधिक जोर दिया जाता है। यह शिक्षा व्यवहारिक अनुभव, तर्क तथा प्रयोग का आधारित होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के विश्वासों अथवा परंपराओं का कोई स्थान नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है शिक्षा का अन्य संस्थाओं से संबंध। शिक्षा का अन्य संस्थाओं से संबंध देखने को आपको मिलेगा, यानी अन्य संस्था से, अन्य जगह से शिक्षा का संबंध देखने को आपको मिलेगा, है ना। देखिएगा, सामाजिक व्यवस्था का संबंध परिवार, पड़ोस, समुदाय में संबंधों की प्रकृति तथा सामाजिक मूल्यों से है, और यह सभी दशाएं किसी न किसी रूप में शिक्षा से संबंधित है। यही कारण है कि एक विशेष क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं द्वारा वहाँ की संस्कृति की शिक्षा देना जरूरी समझा जाता है। वहाँ की शिक्षा, वहाँ एजुकेशन देना उस क्षेत्र में जरूरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट समझा जाता है। शिक्षा का अर्थव्यवस्था से भी एक प्रत्यक्ष संबंध है। क्या है? एक प्रत्यक्ष संबंध है। तीसरा पॉइंट, शिक्षा स्तरीकरण का माध्यम है। तीसरा पॉइंट है परंपरागत समाजों में शिक्षा का रूप अनौपचारिक होने के कारण सभी व्यक्तियों को एक ही तरह की शिक्षा प्राप्त होती थी। इसके फलस्वरूप शिक्षा के आधार पर किसी प्रकार की असमानता अथवा वर्गभेद को प्रोत्साहन नहीं मिला, और शिक्षा व्यक्तिगत योग्यता तथा प्रतिस्पर्धा की भावना से संबंधित है। इसके फलस्वरूप जिन श्रमिकों और किसानों को आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उनके बच्चे या तो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं अथवा साधारण स्कूलों में कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, शिक्षा से गतिशीलता में वृद्धि। वर्तमान शिक्षा की एक मुख्य विशेषता यह है कि गतिशीलता से घनिष्ठ संबंध होता है। साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि स्थिति में परिवर्तन होना। इस दृष्टिकोण से गतिशीलता 3 प्रकार से हो सकती है। पहला स्थानीय गतिशीलता, दूसरा सामाजिक गतिशीलता, तीसरा व्यवसायिक गतिशीलता। व्यक्ति जब नौकरी अथवा व्यापार व्यवसाय के
स्थान दूसरे व्यवस्थित स्थान पर जाकर बाजार में जाता है, बसता है, तब उसे स्थानीय सोशल स्पेशल मोबिलिटी कहा जाता है। व्यक्ति की आर्थिक व राजनीतिक दशा से परिवर्तन होने से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में होने वाली परिवर्तन को सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। उसको सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। समझ रहे बात को आप? है ना, है ना। आप देखिएगा, आपको 5वां पॉइंट है विशेषीकरण का प्रधान साधन। समाज की वर्तमान जरूरतों ने शिक्षा को विशेषीकरण का सबसे महत्वपूर्ण साधन बना दिया है। शिक्षा और विशेषीकरण से में एक गुणात्मक संबंध है। इसका अर्थ यह है कि समाज में जैसे जैसे विशेषीकरण बढ़ता है, ज्ञान का प्रत्येक क्षेत्र बहुत ही विशेषीकृत होकर आगे जाकर डेवलपमेंट करता है और विकास के रास्ते में चल रहा है। अभी आप देखिए, आपकी पढ़ाई अभी ऑनलाइन हो रही है। जब कॉलेज खुल जाएगी तो आपको फेस टू फेस पढ़ाई होगी। आप पूछ सकते हैं कि सर एजुकेशन का अर्थ क्या है, एजुकेशन का मतलब क्या है, एजुकेशन से क्या समझते हैं, है ना। आपको पूछने का अधिकार है। साथ ही समाज में विशेषीकरण पहले से भी अधिक तेजी के साथ बढ़ने लगता है। उदाहरण के लिए आज शिक्षा केवल कला, विज्ञान, वाणिज्य, कानून अथवा प्रबंध से ही संबंधित नहीं है, वरन इनमें से प्रत्येक भाग बहुत सी शाखाओं से विभाजित है। और विज्ञान के अंतर्गत इंजीनियरिंग की शिक्षा एक छोटा सा भाग है, जबकि स्वयं इंजीनियरिंग की शिक्षा का कंप्यूटर, संचार, बिजली, निर्माण कार्य, जहाजरानी जहाजरानी आदि यांत्रिकता बहुत सी दूसरे क्षेत्रों में बटी हुई है। शिक्षा के द्वारा जैसे जैसे विशेषीकरण में वृद्धि हो रही है, समाज का रूप लगातार पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल होता जा रहा है। इस प्रकार से हम समाज शिक्षा का प्रभाव करेंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। अगला पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता, यानी वर्तमान शिक्षा की एक अन्य विशेषता इसका धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ केवल यही नहीं है कि यह शिक्षा धर्म और नैतिकता की से संबंधित न होकर विज्ञान और तर्क पर आधारित है, अपितु शिक्षा इस अर्थ में धर्मनिरपेक्ष है कि इसके द्वारा मानवतावादी और समतावादी मूल्यों को, वैल्यू को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। इसे हम एक भौतिक शिक्षा का कह सकते हैं। अनेक ऐसी रूढ़ियों तथा समस्याओं जो कि धार्मिक विश्वासों की फलस्वरूप पैदा हुई थी, आधुनिक शिक्षा के द्वारा उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान शिक्षा धर्म विरोधी नहीं है, बल्कि शिक्षा के द्वारा सभी धर्मों की मौलिक समानता को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं शिक्षा के द्वारा हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, विकास के रास्ते में ले जा सकते हैं, और हमारी शिक्षा की एक संस्कृति है उसको हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। मॉडर्न शिक्षा, अभी देखिएगा ऐसे ऐसे शिक्षा हो गया है, पहले कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर हो गया। शिक्षा की प्रणाली बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है देश में, आप देखने को मिल रहा है आपको। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा की पद्धति बहुत आगे डेवलप कर चुकी है। बस इतना ही।